जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम हनुमान जी के विषय में चर्चा करेंगे। जब हनुमान जी लंका गए, भगवान श्री राम ने उनको अंगूठी दी थी। उस अंगूठी को लेकर के जब हनुमान जी आकाश मार्ग से होते हुए लंका पहुँचे तो उनकी भेंट विभीषण से हुई और विभीषण ने बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में हैं। तो रात्रि में ही हनुमान जी वहाँ एक पेड़ में छुप गए। रावण वहाँ पे आया और माता सीता को डराने धमकाने लगा। माता सीता ने एक तिनके की ओट से अपनी रक्षा की। हनुमान जी ने जब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि माता सीता इन राक्षसों के बीच में ऐसे रह रही हैं। और जब देखा कि भगवान श्री राम के प्रति उनका स्नेह, उनका पतिव्रत धर्म, तो ये देख करके हनुमान जी हर्षित हुए और उन्होंने वो मुद्रिका जो थी वो माता सीता के आगे से फेंक दी। माता सीता ने उस मुद्रिका को उठाया और उठाने के बाद जब देखा उसमें राम नाम लिखा हुआ था। फिर माता को सीता को याद आई कि ये मुद्रिका तो मैंने केवट को देने के लिए भगवान श्री राम को दी थी, और ये मुद्रिका यहाँ पर कैसे आई, कौन इसको लाया? ऐसी मुद्रिका माया से तो नहीं रची जा सकती। फिर मन में आशंका भी होने लगी कि हो सकता है कोई राक्षसी माया हो। फिर भी उनका मन नहीं मान रहा था। इतने में हनुमान जी ने छलांग लगाई और माता सीता के पास उपस्थित हुए, माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं। तो माता सीता ने कहा कि आप कहे मेरे जैसे कई वानर हैं जो भगवान श्री राम के साथ हैं। तो माता सीता ने कहा, क्या तुम्हारे वहाँ तुम्हारी सेना में क्या इतने ही छोटे वानर हैं? तो हनुमान जी बोले कि माता, आपकी कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से मैं बहुत बड़ा रूप रख सकता हूँ। और अपना विकट विराट रूप माँ को दिखाया तो माँ की शंका दूर हुई और माँ ने कहा कि बेटा नीचे आ जाओ। और हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े थे और माता ने भगवान राम की कुशल उनसे पूछी। तो उन्होंने कहा, भगवान राम आपके बिना जिस तरीके से रह रहे हैं, आप तो अपना दुख बयां कर सकती हैं, वो तो अपना दुख भी बयां नहीं कर सकते। तो इस तरीके से राम जी रह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम सेना सहित यहाँ पर आएंगे और आपको आदर पूर्वक यहाँ से भगवान श्री राम ले जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आप ढांढस बांधिए। फिर हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे और भूख भी लगी हुई थी। तो हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि हे माता, मुझे ये
फल खाने की आज्ञा दीजिए, मुझे भूख लगी है, मैं ये फल खाना चाहता हूँ। तो माता सीता ने कहा, तुम निश्चिंत होकर के फल खाओ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ इसकी रक्षा जो है वो विकट राक्षस करते हैं। और फिर हनुमान जी ने फल खाए और कुछ पेड़ों को तो अपने पूंछ से उखाड़ करके फेंका और पूरी अशोक वाटिका में हाहाकार मच गया। कई वहाँ के जो माली वगैरह थे वो रावण के पास गए और कहने लगे, महाराज एक बानर यहाँ पर आया है और उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, आखिर इस बानर का क्या होगा। तब अक्षय कुमार को भेजा गया। अक्षय कुमार ने युद्ध किया हनुमान जी के साथ और वो धराशायी हो गया, उसका वध कर दिया हनुमान जी ने। उसके बाद मेघनाद वहाँ पर गए और हनुमान जी को बांध करके ले आए सभा में। अब हनुमान जी ने भी, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ने उसमें बंधना स्वीकार किया और बंध गए। रावण को समझाया कि तू माता सीता को आदर सहित उनको लौटा दे, इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरा कुल का कल्याण है। लेकिन रावण नहीं माना और हनुमान जी से कहने लगा कि तू ने हमारा बाग क्यों उजाड़ा। तो हनुमान जी ने बोला कि मेरे को भूख लगी थी और भूखे को भोजन प्रिय होता है, इसलिए सुंदर सुंदर फल लगे देखे, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फल खाए। फिर पूछा, तूने हमारे लोगों को क्यों मारा। तो कहने लगे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, जिसने मेरे से युद्ध की भावना से जो मेरे पास आया मैंने उसी को मारा और किसी को नहीं मारा। फिर सब मंत्रियों से पूछा गया और लोगों से पूछा गया कि इसके साथ क्या किया जाए, इसको क्या दंड दिया जाए। तो विभीषण ने कहा कि दूत को दंड देना नीति के विरुद्ध है। कितना समझाया बुझाया लेकिन रावण नहीं माना और रावण ने कहा कि बानर को अपनी पूंछ प्रिय होती है और इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बड़ा करा कि परेशान हो गए राक्षस। पूरा तेल खत्म हो गया, पूरे लंका का कपड़ा खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन फिर हनुमान जी ने जो लीला करी, पूरी लंका जब उनकी पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने एक सिरे से दूसरे सिरे, दूसरे सिरे से तीसरे सिरे, ऐसे सारी लंका को धू धू करके जला दिया, लंका दहन कर दिया। और पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में गए और फिर पूंछ बुझाई। फिर माता सीता के पास आए, माता को प्रणाम किया और माता से कहने लगे कि मैं आपके साथ मिला था, आपके साथ मेरी भेंट हुई, मैं आप प्रभु को देने के लिए कोई चिन्ह दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए। तो माता सीता ने अपने सर से चूड़ामणि निकाली और हनुमान जी को चूड़ामणि दी। तो उन्होंने माँ को ढांढस बंधाया और हनुमान जी आकाश मार्ग से चले आए। तो सुंदरकांड का ये वर्णन बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही। और सुंदरकांड जितना हम सुनते हैं, जितना इसका पाठ करते हैं, उतना ही हनुमान जी इस पाठ से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हमें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, अपने घरों में पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो मैं हनुमान जी के चरणों में, बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में
और भगवान श्री राम के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सुखी, संपन्न और निरोगी रहें। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिख के भेजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव भी हमको लिख कर के भेजिए। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।